लास्ट टाइम पर अपन ने न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखा था। उससे पहले न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखा था और अभी न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखा। एक्स के मान दे रखे होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स के मान दे रखे हो, किसी एक एक्स के मान पर एफ एक्स का मान अपन को निकालना होता है। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के अंदर क्या है कि शुरू के मानों के आसपास, एक्स के शुरू के मानों के आसपास अगर एफ एक्स का मान ज्ञात नहीं है और वो निकालना है तो अपन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं। अगर जो मान दे रखे हैं उनमें लास्ट के मानों के आसपास अगर अपन को एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स का मान ज्ञात नहीं है तो अपन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु के लिए एन्युटी, एन्युटी मतलब आपका क्या कहते हैं कुछ अमाउंट है ना, लाइफ को चलाने के लिए कुछ एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है जैसे पेंशन टाइप, है ना, ऐसा मान है के मान दिए हुए हैं 27.5 पर की आयु पर आपको एन्युटी का मान निकालना है। अगर आपकी एज इतनी है तो आपका ये एन्युटी है, इसको 1000 में ले लेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये 26 पर यह है, 27 पर है, 28 पर, ऐसे आपको हर एज पर एन्युटी के मान दे रखे हैं और आपको 27.5 की एज पर एन्युटी का मान निकालना है। तो ये 27.5 लास्ट के मानों के आसपास है, 27.5, इसलिए अपन क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल्स के बाद अपन फार्मूला लिखेंगे और टेबल से फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर वही है, टेबल बना के देखिए। ये आपको x के मान है इनटू एफ एक्स के मान है ना, इनटू आप चाहें तो डेल लैम्ब्डा एफ एक्स कर सकते हैं, है ना, 10 की पावर 3 स्क्वायर एफ एक्स 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 एफ एक्स, जितने भी जरूरत है आपको, इंटू 4 एफ एक्स, जितने भी आपको जरूरत है उस तरह से अपन वैल्यू ले सकते हैं। एक्स का मान दे रखा है आपको 25, 26, 27, 28 और ये 29। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मान हो जाएंगे 16195, 15919, इस तरह से अपने पास x के मान दे रखे और ये fx के मान है और ये x के मान। ठीक है, अपन न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए अपन को एक तो a प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है, a प्लस एन एच प्लस यू एच, ये अपना कितना आएगा 27.5 यानी x 27.5, और a प्लस एन एच कितना है आपके पास 29 प्लस यू एच का मान कितना है यहाँ पर, h का मान है यहाँ पर 1, a का मान कितना है यहाँ पर अपने पास, a का मान अपने पास 25। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो u इंटू एच, यू एच यानी 1 इक्वल टू 27.5, तो u का मान जो निकलेगा वो माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ये अपना u का मान निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर इसका टेबल से। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है -276, इन दोनों का अंतर -289, इन दोनों का अंतर -304 और -320। अब इन दोनों का अंतर कितना है आपका -30, -15 और माइनस का 16। अब इन दोनों का अंतर कितना है अपने पास माइनस का 2 और माइनस का 1, और इन दोनों का अंतर कितना है अपने पास 1। इस तरह से ये अपन ने टेबल बना लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू लेबला एफ एक्स प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एफ एक्स
अपॉन फैक्टोरियल 3 fx प्लस u फैक्टोरियल 4, ये अपना फार्मूला है ना, न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये अपने पास आ गया 27.5, ठीक है, ये अपने पास आ गया। एफ ए प्लस एन एच यानी ये एफ ए प्लस लास्ट का मान है ना, वो कितना आएगा प्लस यू, यू का मान कितना है माइनस का 1.5, और ये फर्स्ट डिफरेंस के लिए ये मान है अपना माइनस का 320 प्लस u यानी माइनस 1.5 और माइनस 1.5 प्लस 1 यानी माइनस का 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और सेकंड डिफरेंस में ये मान अपन लेंगे है ना बैकवर्ड डिफरेंस में। फॉरवर्ड डिफरेंस में अपन ये वाले मान लेते हैं, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस में ये वाले मान लेंगे अपन। और ये आ गया अपने पास मान, सेकंड डिफरेंस का मान माइनस 60 प्लस ये माइनस 1.5 माइनस का 0.5 और u प्लस 2 कितना आ जाएगा अपना 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 3। थर्ड डिफरेंस में माइनस का 16 प्लस ऐसे यहाँ पर माइनस का 1.5 माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से अपन ने टेबल से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे उसका मान कितना आएगा, कुछ इस तरह से आएगा 15 प्लस 480 माइनस 6 माइनस 0.625 प्लस 0.0234। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 15479.96, ठीक है, और फाइनली आंसर आएगा F27.5 इक्वल टू 15.479, ठीक है, 996। इस तरह से अपन ने क्या किया कि ये फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये मान रखा अपन ने लास्ट वाला मान, ठीक है, उसके बाद इसका मान रखा u का मान, फिर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस u प्लस 1 अपन फैक्टोरियल 2, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, ऐसे ये मान रखा, फिर थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, फिर ये मान रखा, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, ये मान यहाँ पर रखे, फिर इसको अपन ने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये सारा कैलकुलेशन की, तो इस तरह से अपन मान आया, इसको फिर कैलकुलेटर सॉल्व किया तो ये मान आया, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ था 10⁻³ इसलिए F27.5 इक्वल टू 15.479, यानी कि 27.5 एज पर है ना, एन्युटी कितना है इतना। ये तरीका है न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखने का है कि जो x के मान दे रखे हैं उनके शुरू के मानों के आसपास अगर फंक्शन का मान अपन को निकालना है तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे, और अगर जो x के मान दे रखे हैं उनमें लास्ट के मानों के आसपास x के कॉरस्पॉन्डिंग fx का मान निकालना है तो अपन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। जब अपन टेबल के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं तो शुरू के मानों को रखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। जब अपन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं तब अपन बैकवर्ड डिफरेंस के जो मान रखते हैं वो लास्ट वाले मान रखते हैं हर टेबल में, ठीक है, ये वाला इससे पहले ये इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, इनको करिएगा फिर अपन और देखेंगे।